ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। श्री माता शरणं मम। श्री अरविंदः शरणं मम। आज आम जो कारिका विषय आलोचना करने जाऊे से कारिका नंबर 134। When thou wert able to see how necessary is suffering to final delight, failure to utter effectiveness, and retardation to the last rapidity, then thou must begin to understand something, however faintly or dimly, of the God's working. चूड़ान्त आनंद पाए दुख कष्ट केते आवश्यक, परिपूर्ण कार्यकारिता सकाशे विफलता एवं क्षिप्रता सकाशे श्लथ गतिर केते आवश्यक, सेतेबेले तुमे से कथा देखि पारिबाकु सक्षम हेब। जेतेबेले तुमे से कथा देखि पारिबाकु सक्षम हेब सेतेबेले हुएत जेते अस्पष्ट और मांदा भावरे हेले मध्य भगवानंक कर्मधारा बुझिबाकु आरंभ करियो। आमे जो लक्ष्य रखीचे जे भगवत प्राप्ति, मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्ति, पूर्णांग मुक्ति, पूर्णांग स्वाधीनता, पूर्णांग परिपूर्णता, एटा जे आसुरी प्रक्रिया रे चाहिबा मात्रे हठात घटिଯିବ एमती नुह। कहीं मनीषर आधारटारे एते सबू रही जटिलता रही जे एटा को प्रस्तुत करने, ये पात्रटा को प्रस्तुत करने कि बहुत एटा श्रम सापेक्ष। ये कारिकार यही कथा कहुचे चूड़ान्त आनंद पाए। भगवान हेले सच्चिदानंद। जो आनंद को धारण करने जो पात्र जो प्रस्तुति हवा दरकार सेटा प्रस्तुत नहला जाए। जमती गोटे कंचा माटी हांडी रे पानी ढालिले जमती हांडीटा नष्ट हो जाए, फाटी जाए, सेमती चूड़ान्त आनंद पाए जो दिव्यानंद। दुख कष्ट केते आवश्यक, ठीक भाव में जदि माटीटा पोड़ खाइनी से पात्रटा ठीक प्रस्तुत हेनी। तेणु आम आधारटार एते सबू रही दुर्बलता, तेणु दुख कष्ट मध्य आवश्यक। दुख कष्ट उदाहरण स्वरूप जेते बेले आम शरीर असुस्थ होछि, जेते रोग, जेते प्रकार अस्वस्थि सेटा घटुची कहीं ना आम आधार रे, आम चेतना रे, आम मन रे, आम प्राण रे अशुद्धता अच्छी, असामर्थ्य अच्छी। आम चेतनागत, आम प्रकृतिगत दोष लगी आमको विभिन्न प्रकार रोग हुए। से चेतनागत दोषटा जेतेबेले चलीजिवो, मु साधना रे उन्नति कली, आगर पूर्वर मुझे सुख पाई, आनंद पाई, शांति पाई, ताठू आहरी अधिक शांति, अधिक आनंद धारण करने मोर सामर्थ्य सृष्टि हे, अधिक आनंद पाइपर। यही प्रसंग रे तेणु चूड़ान्त आनंद पाई दुख कष्ट केते आवश्यक, परिपूर्ण कार्यकारिता सकाशे विफलता। जेकोसी वैज्ञानिक हठात सब कथाटा आविष्कार करि पारेना। केते परीक्षा करे, केते निरीक्षा करे, पुणी केते थर विफल हुए, पुणी वर्ष वर्ष भी लगी जाए, शेष रे से सफल हुए। बा एमती केतक वैज्ञानिक थांती सफल भी हो पारंतिनी। तेणु परिपूर्ण कार्यकारिता सकाशे विफलता, ये विफलता ही माने विफलता माध्यम मोर प्रस्तुति चली, मु दिने सफल हेबी। एवं क्षिप्रता सकाशे श्लथ गतिर केते आवश्यक।
मानेकर आमे आसला बेलू बाटर टे बस उठिक आसिले एवं जे टिके दम नहीं करी आसुची ताकू जदि दौड़ा को आवश्यक पड़ो से भी दौड़ी पार। हाँ तेणु जीवन और गतिटा सदा बेले जे तीव्र हम एमती किसी माने ना एमती मंथर बा धीर गति तार मध्य आवश्यकता अच्छी। मो आधारटा जदि प्रस्तुत नुह मु दौड़ी कौटे झुंटी पड़ी कचड़ा खाइबी जे गोड़ हाथ भांगी जेते बेले तुम्हें से कथा देखि पारिबा को सक्षम हब ये तीनटा कथा जे चूड़ांत आनंद पाई दुख कष्ट देकी जावाक पड़िबो, परिपूर्ण कार्यकारिता पाई विफलता भोग करिया पड़िबो, क्षिप्रता पाई कि धीर गतिर मध्य आवश्यकता अच्छी। यही कथाटा को जे बुझी पारिला जे बुझा को सक्षम हब सेते बेले हुए तो जेते अस्पष्ट मांदा भावरे हेले मध्य भगवान कर्मधारा बुझा को आरंभ करिवो। सी कहूचे पृथ्वी रे जहाँ घटुचे से लोक कहूचे मु करी पकेइली, से कहूचे मु करी पकेइली, से कहूचे मु करी पकेइली। भगवान आमको व्यवहार करुचंते किंतु पश्चात रहीकि सब कराउचंते। तेणु ये सबू जिनस पश्चात भगवान हाथ अच्छे बोली जी यही तीनटा कथा को बुझीपार से सबू जिनस पश्चात भगवान हेले सच्चिदानंद सी सृष्टि भियाण करिसंती सबू सत्य शिव सुंदर हो बोली से आमको कष्ट देवाई सृष्टि करना आमको मारिकी से आनंद पाया सकाशे आमको सृष्टि करना सृष्टि करिसंती से जेहेतु आनंद तांको सृष्टिर मध्य शेष परिणाम होची मध्य आनंद। आमे समस्ते से आनंद भोग करने कि सृष्टि होती निरानंद भोग कर कहीं ना आम चेतन बहुत विकृति दोष दुर्बलता अच्छी। तेणु ये कथा जे बुझीपार सी भगवान कर्मधारा को मध्य बुझीपार जे भगवान बोली जड़े किए पछर रही काम कर कष्टटा केमती सहिया को पड़े से प्रसंग रे आउरी परवर्ती कारिकाटी अच्छी कारिका नंबर 135 all disease is a means towards some new joy of health। जेते तार ओडियाटा परे कहबी all evil and pain a turning of nature for some more intense bliss and good, all death an opening on widest immortality। Why and how this should be so is God's secret, which only the soul purified of egoism can penetrate। समस्त व्याधि ही स्वास्थ्यगत कौन सी नूतन आनंद अनुभव करिवार माध्यम, समस्त दुर्भोग एवं वेदना कौन सी अधिक तीव्र विमलानंद और मंगल निमंते प्रकृतिर प्रस्तुति, समस्त मृत्यु ही अपरिसीम अमरता दिगरे द्वारोद्घाटन। कहीं एवं किपरि यह संभवपर ताहा भगवान गोपन रहस्य जहाँ भेद करिपारिब केवल मात्र अहम विमुक्त आत्मा। जो आत्मा अहमरु मुक्त सी रहस्य भेद करिपारिब जे कहीं समस्त व्याधि स्वास्थ्यगत कौन सी नूतन आनंद अनुभव करिवार माध्यम। स्वास्थ्यगत नूतन आनंद मो आधारटा जिते शुद्ध हम जिते सब दुश्चिंता दुराभ्यास मु मुक्त हेबी सेतिकी मो भितर किसी गोटे दुर्गुण अच्छी बोली मो चेतनागत दुर्बलता लगी मत रोगटा भोग करा पड़ुଛି सेटा को जिते मुझे जय करी बा सेटा मोठू मत मोठू दूर कर दियो बोली भगवान को प्रार्थना करी मो दुर्गुणटा भितर चली गले
ରୋଗଟା ଚାଲିଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଏବଂ ସେଇ ଦୁର୍ଗୁଣଟାକୁ ଜୟ କଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭୋଗ ଓ ବେଦନା କୌଣସି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ବିମଳାନନ୍ଦ ଓ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ତାର ଏ କଥାଟା କହିଦିଆଗଲା ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭୋଗ ବେଦନା, ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ବେଦନା, ମୋର ଏଇ ଦୁର୍ଗୁଣ ଲାଗି ମୋତେ ବେଦନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଏମିତିକା ବେଦନାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୋତେ ଏ ଦୁର୍ଗୁଣଟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେତିକି ଯେତିକି ତାକୁ ଦୂର କରିବି ସେତିକି ସେତିକି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଗତି କରିବି। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ମାତା ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଅପରିସୀମ ଅମରତା ଦିଗରେ ଦ୍ୱାରୋଦ୍ଘାଟନ। ମଣିଷ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକି ଯେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଉଛି, ଯେତିକି ଯେତିକି ସେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତିକି ସେତିକି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉଛି। ଏମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ ହଉ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଗୁଣକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅମର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଆତ୍ମାର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବନି, କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି, କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି, ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏତେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଯେ ଶେଷରେ ସେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦେହ ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ଅମର ହେଇକି ରହିବ। ଏଇ ଦେହଟା ଆଉ ପଶୁ ଦେହ ହେବନି, ଏଇଟା ଦେବତାର ଦେହରେ ପରିଣତ ହେବ, ଚିନ୍ମୟ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହେବ। କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବପର ଯେ ଆମ ମନୁ ଶତରୂପା ଯାହାଙ୍କଠୁ ମାନବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ମନୁ ଶତରୂପା ବହୁତ ଦିନ ତପସ୍ୟା କରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେ ମନୁ କହିଥିଲେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ସବୁ ଜୀବନରେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ତୁମ ଭଳି ପୁଅଟିଏ ଦରକାର। ଆଉ ଆଗ ସଙ୍କୋଚରେ କିଛି କହିଲେନି। ବହୁତ ଥର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ବୋଲି କହିବାରୁ ଶେଷରେ ତୁମ ଭଳି ପୁଅଟିଏ ଦରକାର। ଏହା ଅର୍ଥ ଏଠି ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୁତ୍ର ଆଗରୁ ନଥିଲେ କି? ତୁମ ଭଳି ପୁଅଟିଏ ମାନେ ତୁମର ଗୁଣ, ତୁମର ରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମୋ ମନୁଷ୍ୟ ତନୁ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ମଣିଷ ତନୁ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ମାନେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ହେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା ମନୁ କରିଥିଲେ ତା'ର ଫଳ ଦିନେ ଫଳିବ, ଦିନେ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରଥ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋପନ ରହସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟଟା। ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଭେଦ କରିପାରିବ, ଏକଥା ବୁଝିପାରିବ କିଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁକିଛିକୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ବୁଝିବ କିଏ ନା ଏକ ଅହମ୍ ବିମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ଯେତିକି ଯେତିକି ଅହମ୍ ଉପରେ, ଅହମ୍ ହେଉଛି ଏକ ସୀମିତତା ଏବଂ ଏକ ତୁଚ୍ଛ ଗର୍ଭଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବ, ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ବୋଲି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚେତନାଗତ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଯିଏ ଯେତିକି ମୁକ୍ତ ହେବ ସିଏ ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ମୁଁ ଆଜି ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରୁ ଯେ ରୋଗର କାରଣ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଖାଲି ଯଦି ୟା ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେ ରୋଗ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପିଲ୍ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତାହା କେବେ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞାପରାଧ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ମୁଁ ବାସ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ, ଭଗବତ ଚେତନାରେ, ସେଇଠୁ ମୋର ସ୍ଖଳନ ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ମୋ ଅଜ୍ଞାନ, ଅଚେତନା, ତାମସିକତା ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି
ମୋତେ ରୋଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ରୋଗର ସମସ୍ତ କାରଣ ମୋ ମନରେ ଅଛି। ମୋ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, କାମନା ବାସନା, ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ରୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ଗରୁଡ଼କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ହେଇକରି ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧିପତି, ଆଉ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କେତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସବୁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ, ଆଉ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ସବୁ ଶକ୍ତିମୟ। ଇଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ବୋଲି ନା, ସେଟା ହେଉଛି ସିଏ ଗରୁଡ଼ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ କେମିତି ଗୋଟେ ସେ ନାଗ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଗଲେ କେମିତିଆ? ସେ ତ ଗୋଟେ ବାଣରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ କାଟିକିରି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ଶେଷରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କଠୁ ଗରୁଡ଼ ଶେଷରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ, କାକଭୂଷୁଣ୍ଡିଙ୍କ ପାଖରେ। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କଲେ ଯେ ଇଏ ସତରେ ସତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ଏଇଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସ ରୋଗ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ବସୁଛେ, ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ବଞ୍ଚିଛେ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପରମାୟୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ରୋଗ, ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚାରିତ୍ରିକ, ଚେତନାଗତ, ମାନସିକ ଦୁର୍ଗୁଣ, ବିକୃତି ଆଉ ଦୁରାଭ୍ୟାସ ଲାଗି ହେଉଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟିପିକରେ ଆଣିଛି ଯେ କେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ। ମାନସ ରୋଗ କହିବି ଶୁଣ ଏବେ ତାତ, ସକଳ ବ୍ୟାଧିର ମୂଳ ମୋହଟି ବିଖ୍ୟାତ। ଅଧିକାଂଶ ରୋଗର ମୂଳ ହେଉଛି ମୋହ। ମୋହରୁ ଉପୁଜେ ମନେ ଶୂଳ ବହୁବିଧ। ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋହ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୂଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶୂଳ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯେମିତିକା ବାତ ମାରିଲା ସେମିତିକା ଶୂଳ ମାରିଲା। ମନରେ ଶୂଳ ମାରିଲା ମାନେ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଅଧ କପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଥା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମୋହ। ମୋ ଘର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ନାତି, ଆରେ ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ତୋର ସବୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ସେ ଅହଂ ପ୍ରବଣ ହେଇକରି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ସେତିକି ସେତିକି ତା ଏଇ ଶୂଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶେଷରେ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାର୍କିନସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗ ସବୁ ହେଉଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ। ଲୋଭଟି ଅଟଇ କଫ ରୋଗର କାମ ବାଧା ବାତ ରୋଗ ସମ କହେ ବୁଧ। ଲୋଭଟି ଅଟଇ କଫ ରୋଗର ମୋହରୁ ଉପୁଜେ ମନେ ଶୂଳ ବହୁବିଧ। କାମ ବାଧା ବାତ ରୋଗ ସମ କହେ ବୁଧ। ବେଶୀ ଯଦି କାମନା ବାସନା ଜଣେ ରଖିବ ତାକୁ ବାତ ରୋଗ ବେଶୀ ହେବ, ବାୟୁଜନିତ ରୋଗ। ଲୋଭଟି ଅଟଇ କଫ ରୋଗର ସମାନ, କ୍ରୋଧଟି ପିତ୍ତ ଦହଇ ଛାତି ନିଶି ଦିନ। ବେଶୀ ଯଦି ଲୋଭ କରିବ ତାର ବେଶୀ କଫ ରୋଗ ହେବ, ଥଣ୍ଡା କାଶ କଫ ଏସବୁ ବେଶୀ ହେବ। କ୍ରୋଧଟି ପିତ୍ତ, ଯେତେ ରାଗିବ ତାର ବେଶୀ ପିତ୍ତ କ୍ଷରଣ ହେବ। ପିତ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଛାତି ଖାଲି ଜଳିବ। ଆଉ ଏତିନି ହେ ମିଳିଗଲେ କିଏ? ମୋହ, କାମ, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ। ଏତିନି ହେ ମିଳିଗଲେ ହୁଏ ଶନିପାତ। ବିଷୟ ବାସନା ସବୁ ଶୂଳରେ ଗଣିତ। ଯେତେ ସବୁ ତୁମ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ କି ସେଇ ସବୁ ଦୋଷରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିଗଲେ ଶନିପାତ ହେଇଯିବ। ବିଷୟ ବାସନା ସବୁ ଶୂଳରେ ଗଣିତ। ମମତା ଯାଦୁ ଈର୍ଷାଟି କଣ୍ଡୁ ତଳେ ଗଣ। ହର୍ଷ ବିଷାଦଏ ଗଣ୍ଡମାଳାଟି ପ୍ରମାଣ। ବେଶୀ ମମତା ରଖିଲେ
जादू हम आउ बेसी ईर्षा कर तार मोर मो घरे या क्या होची ता घरे या क्या होची मोर या अच्छी तार एमती अच्छी आमर 2 चकिया अच्छी तार कौन 4 चकिया कलानी बेसी जदि अन्य लोकर कौन सुख संबद देखिक जदि ईर्षा कर कंडू रोग हम कुंडे हो बराबर आ हर्ष विषाद ए गंधमालाटी प्रमाण हाँ माने केतेबेले कौन टिके तुमको किए प्रशंसा करदेला तमें माने पूरा फुलीगल पुणी केतेबेले कौन होला पुणी से दुखरे भांगी पड़िल एमती अप डाउन हेले गंडमाला रोग हम गंडमाला हूँ बेक पाखे सब गोटे गोटे एमतीका कौन फुलिकी सब गोटे गोटे आबू हो बाहर। अच्छा पर सुख देखी जार जली उठे छाती क्षय रोग तले ताहा गणा हुए नीति अन्यर सुख देखिले जी जहाँ छाती जली उठे क्षय रोग हुए क्षय रोगटा हूँ ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा मनर ए कुटिलता दुष्टता ए सबू कुष्ठ रोग तले सीना गणा हुए बाबू जो लोक मनटा जेते क्लिष्ट कुटिल विभिन्न प्रकार कुष्ठ रोग अच्छी सी कुष्ठ रोगर कारण अहंकार जलोधरी रोगर समान कण नखा तले गणा दंभ मद मान जेते दंभ फुर्ती टुर्ती रखिब माने मद मान कण नखा रोग हम आउ बेसी अहंकार देखेले जलोधरी रोग हम। तृष्णा जे उदर वृद्धि संगे हेब सरी त्रिविध इक्षणा मण अतिसार परी आउ बेसी खाद्य लोभ बेसी कामना वासना ये सब रखिले आग पेट बढ़िया पेट बढ़िया परे त्रिविध इक्षणा मण अतिसार परी तापर अतिसार होउसी डायरिया। मत्सर अविवेक ए ज्वरर विकार एमंत बहु रोग अछई आबर ये हूँ तुलसी रामायण कथा मानस रोग एटा जीव केमिति ना मनरे जेतेबेले भगवान वास करिवे बा प्रकट हेबे मनरे जेतेबेले सद्भावना आसीबो साधना द्वारा सेतेबेले मनटा जेते निर्मल हब सरल हब समर्पित हब शुद्ध हब सेतिकी सेतिकी रोग आम देहरु चली जीव। सद्गुरु वैद्य वचने होइले विश्वास विषय वैराग्य पथ जुटिले विशेष राम भक्ति संजीवनी जड़ीबूटी नहीं श्रद्धा अनुपाने नर सेवन करई तेबे से कुरोग देहु लभई विनाश अन्यथा कोटि जतने नतुटे केलेश। जदि भगवान को भक्ति करे ताहले से सबू कुरोगरु मुक्त हब एवं श्रद्धार सहित भक्तिर सहित भगवान को मनरे रखिले तांको विषय चिंता करिवो तांको काम करिवो तांको पाखरे समर्पित हब तांको पाखरे भक्तिपूत हब तेबे जाइकरी लोक मनटा तार स्वच्छ हेले शुद्ध हेले रोगरु मुक्त हब नले खाली औषध खाइकरी संपूर्ण भाव से आरोग्य हो पार। परवर्ती कारिकाटी होची Why is thy mind or thy body in pain? Because thy soul behind the veil wishes for the pain or takes delight in it. If thou wilt and perseverest in thy will, thou canst impose the spirit's law of unmixed delight on thy lower members. रोग कहीं हुए ये सब कथा आम शुणिले ताहले रोग केमिति दूर हम से विषय में किंचित सूचना मुझे रामचरित मानस किंतु यही कारिकाटी स्पष्ट भाव में कहूँ रोग निराकरण सबुठु स्थायी उपायटा कौन निश्चित उपायटा कौन तुम मन मन ओ कलेवर कहीं वेदनाग्रस्त कारण पर्दा अंतराल रही तुमर जो आत्मा सीए एवं सीए ए वेदना पाई इच्छा करिछि कौन पे
ना ये आत्मा को जो मन प्राण शरीर घोड़े रखिंट ये चेंक न खाइले दुर्गुण छाड़े ना। तेणु आत्मा तांको अनुमति देछि, तेणु वेदना पाई से इच्छा करिछि किंबा सेथुरु विमलानंद पाउछि। से वेदनारू भी जड़े आनंद पाइपे केमतिका राम माने आम जो कष्ट पाचे मनकर मत गोटे बिछा कामुड़ी देला कि गोटे जंदा कामुड़ी देला, मोर स्नायु द्वारा से खबर पहुँचुची मो ब्रेन रे, ब्रेन मो मस्तिष्कटा सी कौच अरे मत किए कामुड़ी देला एवं ताकू कष्ट होउची। किंतु जेमितिका मस्तिष्क रु जेमिति स्नायु जाइछि हृदय मध्य सेमती सूक्ष्म नाड़ी जाइछि। हृदय जेहेतु भगवान अच्छा सचिदानंद अच्छा तेणु सेठू जो नाड़ी जाइछि सेतिरे खाली आनंद प्रवाहित हब, सत्य आलोक आनंद सेठी प्रवाहित हो। जदि एनाड़ी को सेनाड़ी रे किए जोड़ीदेव ताहले सी बिछा कामुड़िले ताको से कष्ट जना पड़ोनी। से देखिए सबुठे भगवान अच्छा से भगवान का स्पर्शटा अनुभव करिवो। अन्न आमर अहं मन स्तर रे आमर अहम अच्छी आम सीमितता भितर अच्छु बोली आमको ए कष्टटा जना पड़ुछि। किंतु जे से ब्रेन को जो नर्व जाइछि तार सेंसेसनटा को जे काटी देइकरी हृदय रु जो स्नायु माने बाहरी जो सूक्ष्म स्नायु सेतेरे जदि जोड़ीदेव बा से निकट में समर्पण करिवो ताहले वेदनाटा आनंद रे परिणत हब। एवं श्रीअर आमर प्रभु श्रीअरविंद जेतेबेले 1938 मसीह तांकर जो माने बाघ छाल उपर जो झुंटी पड़िले आउ तांकर जो जानुभग्न हैला से समय से पूरा शଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକି रहिले। से समय तांक साधना द्वारा सी वेदनाटा को आनंद रे परिणत कर दे पारथिले एई उपाय रे। एवं जो शरीर रूपांतर कथा गुड़ाक सब आरंभ है। तेणु मन बा कलेवर कहीं वेदनाग्रस्त कारण पर्दा अंतराल रही तुमर जो आत्मा सीए ए वेदना पाई इच्छा करी सी अनुमति देइछि बोली ए वेदना आम मन प्राण शरीर को आसी कहीं ना ए पशु मन प्राण शरीर जो पशु चेतना अच्छी सी चेंक खाइले जाकि स्वभावटा बदल एवं किंतु जदि से संकल्प करिवो एवं से संकल्प रहिबो अटल जदि आत्मा ये संकल्प करिवे एवं ये संकल्प रे अटल रहिबे क्यों मु भगवानंकर संतान मु सच्चिदानंदंकर संतान मो बापा जदि सच्चिदानंद मु कहीं दुख पाइबी मो बापा जदि हेले अमर मु कहीं मृत्युवरण करी जेतेबेले सी यही संकल्प करिवो ना ना मु ए अपरा प्रकृतिर लीला रे सम्मति जनइबिनी परा प्रकृति मोर मूल स्वभाव हूँ परा प्रकृति दिव्य प्रकृति दिव्य चेतना दिव्य आनंद खाली गोटे स्नायविक उत्तेजना नुहे मु से आनंद को भोग करी से आनंद हूँ मोर से आनंद हूँ मोर स्वाधिकार आउ सेटा हूँ मोर मूल प्रकृति बोली जो से अटल रहिबो तुमे तेबे तुमे तुमे निम्नतर तुमे तुमर निम्नतर अंग सबु उपरे चैतन्यर अविमिश्र परम सुखर विधान जारी करि परिबो कि मोर भितर से परम सुख स्वरूप भगवान अछंती अंतरात्मा अछंती। तेणु तांकर से सुगुणटा तांकर जो मूल तांकर जो निजस्व चेतना जो दिव्य चेतना सेटा को या पर तुम आरोप करि परिबो या को मध्य से बड़ी दिव्य कर दे परिबो। एई कथाटा दिन तुम करिया को सक्षम हबो। आत्मा तार दिव्य गुणटा को से दिव्य अमृतटा को मन प्राण शरीर को मध्य चखई पारिबो सेतेरे दीक्षित करि पारिबो। अच्छा या परे माँ मंतव्य देले जड़े ए सबू उपलब्धि पाई उद्यम करिब ए जो जे मोर अंतरात्मार गुणटा को अंतरात्मार चेतनाटा को मन प्राण शरीर उपरे प्रयोग करिब
जड़े ए सब उपलब्धि पाई उद्यम करिवो जेतेले आमे जानिले अरे मु कहीं दुख पाइबी मु कहीं रोग भोगी मु कहीं मृत्युवरण करी मो आत्मा पूरा अमर मो आत्मा होचुन सच्चिदानंद। हाँ मुझा को केमिति जानिबी आउ सेटा को ही भोग करी सेटा को मन प्राण शरीर को बांटीबी मन प्राण शरीर को जो अनार्य अवस्था अच्छी तांकु से गतरे से विधान रे पकेबी। एइथि माँ कहते जड़े ये सब उपलब्धि उद्यम कर निज प्रचेष्टार लगी रने के ओलिके जो सब हो नुहे जीवन तमाम आत्मा को अनुभव करवा एवं आत्मा गुण को मन प्राण शरीर में प्रकाश करवा मन प्राण शरीर को नियंत्रण करवा ये से लगी तेबे जड़े जाई देखिब जे जहाँ एठारे कहुई ताहा यथार्थ सत्य जे आत्मार गुण को मन प्राण शरीर उपरे से आरोप करि परिबो एया कारिकारे जहाँ कहुई सेटा सतरे सतरे घटिबो। Aphorism 137 There is no iron or ineffusible law that is given contact shall create pain or pleasure. It is the way the soul meets the rush or pressure of Brahma upon the members from outside them that determines either reaction. ये जो तृतीय एफोरिज्म नंबर 136 जे आत्मा चाहिए तार दिव्य गुणटा को मन प्राण शरीर उपर आरोप करि परिबो ए मन प्राण शरीर हेले बणुआ हाथी सी है लक्ष्मी को हाथी धला हाथी सी लक्ष्मी को प्रसाद खाई लक्ष्मी वाहन सी चाहिए ये तीनटा बणुआ हाथी को मणुआ करदेव सी तांकु मध्य से दिव्य जिनस को चखई पार यही कथाटा आम परवर्ती कारिकारे शुणी यही जो कारिकाटी आज जो आलोच्य विषय शेष कारिकाटी एफोरिज्म नंबर 137 रे सेटा को आहुरी बड़ जोगा होटा को आहुरी दृढ़ करा जाउछि। देयर इज नो आयरन और इनइफ्यूजेबल लॉ that is given contact shall create pain or pleasure. It is the way the soul meets the rush or pressure of Brahma upon the members from outside them that determines either reaction. कौन से एक संजोग अनेकर मो गरम पानी रे हाथ बुड़े देवी निश्चित भाव में हाथ फटका हो जंत्रणा भी हम यहाँ कहीं ना गोटे गरम जिनस को छुईलु बोली सेमितिका विभिन्न प्रकार स्पर्शरू सुख बा दुख मिले किंतु एठी श्री अरविंद गोटे बहुत बड़ कथा कहते जे खाली विभिन्न प्रकार स्पर्शरू ओहो मुझे गोटे बाईढुंग को छुईबी कुंडे हम आहुरी केते जिनस अच्छी ताकू छुईले आनंद अनुभव हुए। तो ये जो प्रकार स्पर्श जनित सुख दुख यहीटा जे सबुदिन ए नियम लागू रही किसी माने ना ए नियमटा को बदल दे हम मुझे सबू जगह सबू अवस्था भगवान को स्पर्श पाइबी अरे सबुठ से भगवान अच्छा सीए मते कोड़ेकी धरती सीए मते छुँच ताहले मु आगु भावुन कौन मु छुँची किंतु एबे ना से मत छुँच से मत कोल रखिंट माने से मत छुँच जदि एटा को मुझे परिवर्तन कर दे पारि ताहले ए नियम आ लागू हेनी छुईले सुख दुख यहाँ मत लागू हेनी बराबर मु नित्य सुखरे रही नित्यानंद भितर रही एवं सी ही मोर सब कथा को नियंत्रण करेंगे सबू कथा सेठु एणिकी आउ ए दीटा द्वैत भाव रही सुख दुख सफलता विफलता हर्ष विषाद ये आउ रही सबू हम गोटे एक रस हो सबू हम हर्ष सबू आनंद आ उल्टा कथा रही
कौन से एक संजोग हुए तो वेदना नतुबा हर्ष विधान करिवो एटा आमे जानिले। एमिति कौन सी लौह दृढ़ अलंघनीय विधान नाही। तुम अंग प्रत्यंग बाहर आसुथिबा ब्रह्मर चापर बेग को तुम आत्मा किपरि ग्रहण करुछि तुम प्रतिक्रिया ताहा निरूपित होइथाय। तुम प्रतिक्रिया द्वारा ताहा निरूपित होइथाय। मस्तिष्क ऊर्ध्वरे मध्य आम सहस्रदल चक्र मध्य सेठी जीवात्मा निवास करुचंती। सेठी एक महत् ब्रह्म बा सेठी आहुरी गोटे विशाल चेतना दिव्य चेतना मस्तिष्क ऊर्ध्वरे सहस्रदल चक्र सेठी मध्य अवस्थान करुचंती। अच्छा सेठू से तांकर चाप प्रयोग करुचंती। से तांकर संकल्प को तांकर शक्ति को मध्य प्रेरण करुचंती एवं तांको आमर अंतरात्मा किभली ग्रहण करुचंती ता उपरे सुख दुखटा निर्भर करे। जदि मन प्राण शरीर आवरण न था बा एमानकर विरोध न था से सीधा सीधा आ भगवान को तो जहाँ आसुच्छी सब आनंद से जेहेतु नित्यान सच्चिदानंद तांकोठु जो स्पंदन आसो से रही सच्चिदानंद किंतु आम मन प्राण शरीर अंतरात्मा को आवृत कर रखिंट बोली मु सेटा को अनुभव करि पारुनी। किंतु तुमे जदि संकल्प करिवो एवं से संकल्प रे रहिबो माने ना एटा कथा है जे कौन से एक संजोग हुए तो वेदना नतुबा हर्ष विधान करिवो एमिति कौन सी लौह दृढ़ अलंघनीय विधान नाही। तुम अंग प्रत्यंग बाहर आसुथिबा ब्रह्मर चाप बा बेग को तुम आत्मा किपरि ग्रहण करुछि तुम प्रतिक्रिया ताहा द्वारा निरूपित होइथाय। या पर माँ मंतव्य दौरान यह जनाशुना जे सही एका घटना किंबा सही एका संजोग जनक मध्यरे हर्ष अन्य जनक ठारे जंत्रणा सृष्टि करिपारे। से एका परिस्थिति एका लोक रे जणे लोक को सेठी भय लागिला कि सेठी ताको राग लागिला कि अस्वस्थि बोध कला आउ जणे ताकू सेटा किछि लागिला नहीं सेतरे से आनंद अनुभव कला सेतरे से चिंतित हलानी बा दुखित हलानी बा भयभीत हलानी। तो यही कथाटा ताहा निर्भर करे प्रत्येकଙ୍କ द्वारा केउ आंतर मनोभाव ग्रहण करा जायछि। मु से जिनिसटा को कौ दृष्टि देखिली से अनुसार मोर प्रतिक्रिया ता मो भितर सुख सृष्टि करि पारे ता मो भितर विषाद सृष्टि करि पारे। ओ यही पर्यवेक्षण एक महान उपलब्धि आड़क नहीं जाए। देरे कहीं मो भीतर एमती प्रतिक्रिया सृष्टि है यार कारण कौन मुझे से कारणटा को खोजिकी बाहर करी सेटा मोर उपकारी ना अपकारी से अनुसार ताकू जदि मु त्याग करी कि ग्रहण करी एमती जीवनर अनुभूति धीरे 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 मु निजको सजाड़ी। यही पर्यवेक्षण एक महान उपलब्धि आड़क नहीं जाए। जेते बेले जाए जड़े केवल बुझी नाही। ये जो चेंक खाइबा कथाटा कही मुझे पर्यंत सचेतन हैनी जीवन में एमती केते चेंक खाया को हम। हाँ मो पिला दिन चेंक खाई मुझे जन्म हेली कौन गोटे कौटी मोर टिके माने एमतीका टिके धला दाग कौटी गोटे थिला से समय सब जो मैंने सब कौन तांको कहते धाई जो मैंने सब आसिक पिला जन्म है साहाय्य करती से समय सब चिकित्सा थिला गोटे चरु गोटे लुहार गोटे एमती लंबा होकर थी कौन टे होकर निआरे ततईकरी से चेंकीदेवे मुझे पिला दिन चेंक खाई ना। हाँ अच्छा सेमतिका जीवन में बहुत चेंक मिले। यह जनाशुना जे सही एका घटना किंबा से एका संजोग जनक मध्य हर्ष अन्य जनक ठारे जंत्रणा सृष्टि करिपारे। यह निर्भर करे प्रत्येक द्वारा केउ आंतर मनोभाव ग्रहण करा जायछि। एटा आमे पढ़िथिले। यही पर्यवेक्षण एक महान उपलब्धि आड़क नहीं जाए। जेते बेले जाए जड़े केवल बुझी नहीं किंतु यह मध्य अनुभव करिछि जे परम प्रभु ही
ए सबुर आदिकर्ता। ए पृथ्वी रे जहाँ सब घटुची तार आदिकर्ता होउचंदी परम प्रभु भगवान। किंतु जोठे आमे भावुचे आमे सब करूचु बा आम इच्छा अनुसार आम सब मोड़ामोड़ी करने को चेष्टा करिया सेतेबेले आमको चेक लागिबो। हाँ तेणु जड़े जदि सर्वदा तांको सह युक्त होई रहे, जोटा जोगर अर्थ होची से भगवान सहित, से ज्योतिर्मय पुरुष सहित, से अमर पुरुष सहित, से ब्रह्म सहित, से अंतरात्मा सहित जड़े जदि जोगयुक्त होकर युक्त होकर तेबे सबु किछि तांको दिव्य कृपार क्रिया होई जिवो और ताहा सबु प्रशांत और ज्योतिर्मय आनंद रे परिवर्तित हो जिवो। एइथिपई योग आवश्यक जे जे सच्चिदानंद तांको सहित बराबर युक्त होकर रहिले जाइकरी मु आनंद को अनुभव करी। अन्यथा कौन से अलिक सांसारिक वस्तुरे आनंद नाही बा कौन सी इंद्रिय सुख रे आनंद नाही। आउ ए इंद्रिय सुख सबुदिन रहिबो नै। प्रत्येक पई माने बार्थ ग्रोथ डिके डेथ रही एवं प्रत्येक गोटे समय यौवन चलीज एवं शरीर रे द्रौबल्य आसीज। किंतु मु जदि से अमर सिंधु, मु जदि से शक्ति सिंधु, ज्ञान सिंधु, ज्योति सिंधु, आनंद सिंधु, प्रेम सिंधु को साथी रे युक्त होकर रही सदा बेले तो मु चार्ज होकर रही मोर को सरिवार अच्छी जे क्षय हबार नहीं। एवं से कि जो पृथ्वी सर्जना समय रे जो प्रथमे जो कुमार सर्ग है जो सनक सनंदन सनत सुजात सनातन सनातन सनंदन सनत कुमार सनत सुजात ये जो चारि भाई जहाँ को प्रथमे भगवान सृष्टि कले से सबुदिने सेमितिका माने शिशु अवस्था अच्छा तांकर बयस बढ़ुनी कि कमुनी आउ से सबुदिन से आनंद मग्न होकर अच्छा से सच्चिदानंदमय होकर अच्छा। तो आमे सेमितिका जदि भगवान सहित सर्वदा युक्त हो रहा जोटा कि हूँ योगर उद्देश्य साधनार उद्देश्य मन प्राण शरीर तीनटा जगह मन प्राण शरीर हृदय से श्रीनाथ श्रीजन योग हूँ पूर्ण योग खाली नुहे आत्मार योग बा आत्मा को धरिकी शरीरटा को त्याग करी इतर लोक को चली जावा साकेत गोलोक वैकुंठ को उठी जाकि से निमज्जित हो जाए श्रीनाथ श्रीजन योग नुह। भगवान जो भूमि अच्छा सहित संपर्क रखा एवं मन प्राण शरीर को शरीर मध्य को अवतरण कर ओल्हे आने यहाँ हूँ श्रीनाथ श्रीजन योग जोटा कि प्रतीक जो दुईटा त्रिभुज गोटे ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज आ गोटे निम्नाभिमुखी त्रिभुज जोटा हूँ आवाहन आ करुणार प्रतीक एवं भगवान से सच्चिद आनंद स्वरूप से तांकर अवतरण फल अंतरात्मा परिपूर्णता प्राप्त हम यही मन प्राण शरीर में भगवत प्राप्ति करें एवं तापाई सबु प्रशांत और ज्योतिर्मय आनंद रे परिवर्तित हो जाओ। यहीटा थिला आजिका कारिकार मुख्य कथा। तेबे जो मूलरू जो आरंभ होता जे आमर अभिवृद्धि आमर चेतनार अभिवृद्धि रे जंत्रणार मध्य गोटे भूमिका अच्छे सी धीरे धीरे आमको प्रस्तुत करे जमती लुहाटा गोटे जमती गोटे आमे कौन से गोटे आमर आवश्यक से कटुरी हो कि निहण हो कि कौन से गोटे जिनस तैयारी कला बेलू कमारशाला को नेले से कमार आग लुहाटा को ततौची तापरे ताकू पिटुची से पानी दौची तापरे लुहाटा मजबूत होची ताकू पुणी घषिकी ताकू धार करोची ए सब करने फल सी गोटे जंत्र हो बा गोटे अस्त्र हो ताकू प्रस्तुत करुची। ये सेमितिका आमर आधारटा को प्रस्तुत करने हेले एमितिका ताकू कौटे टिके काटिया को पड़ो कौटे ताकू ततेया को पड़ो कौटे ताकू टिके पिटिया को पड़ो एमितिक आम आधारटा को भगवान प्रस्तुत करुचंती एवं स्वयं भगवान अवतार होकर आसिक से मध्य नर्क भितर पशिकी सीए नाल नर्दमा को सफा करी सीए मध्य यही धारारे सीए निज को गढ़ुचंती आमको भी गढ़ुचंती
यही प्रसंग सावित्री महाकाव्य गोटा पढ़िक आज आलोचना को शेष करवा। यहाँ हूँ दि वर्ल्ड रिडीमर्स हेवी टास्क। कहीं ना आम मनीष भितर यहाँ आमर दिव्य जीवन ग्रंथ श्री अरविंद आलोचना कर आम भितर अज्ञानर सप्त ग्रंथि अच्छी सेटा न फिटिला पर्यंत सेटा दूर नहला पर्यंत कौ रोग भल हम ना समस्या भल जीव से अज्ञानर सप्त ग्रंथि है गोटे है कन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस। आम आधारटा जन्म होगा दिन ठू एमती आमर गठनगत गोटे त्रुटि रही अज्ञता रही जोटा को न सजाड़ा पर्यंत ए मेसीनटा जिते बड़े खराब अच्छी सेटा को पूरा रिमॉडलिंग हो बा ताकू पूरा ओवरहॉलिंग हो सी कौन सी मते ताकू मेसीनटा जेपर्यंत परफेक्ट न होइछि से ठीक ठीक काम करियो केमती आ दोषमुक्त हम केमती। द्वितीय कथा है साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस मनस्तात्विक अज्ञता। ये कौन ना मु जो टाइप्र मुझा लोक जो जन्म होती बापा माँ जहाँ शिखी मोर शिक्षक मानू जहाँ शिखिली देखिली आ निजर जो अतीतर जो सब अभ्यास कि अतीत जन्मर जो प्रभाव ये सब को लेकर मोर गोटे निर्दिष्ट रकम लोक सब कथार सब विषयटा मु कौ दृष्टि देखुची किभली व्यवहार करुच्ची कौन भावुची कौन ये करुच्ची तापर सब निर्भर करुच्ची। तेणु सेटा न बदला पर्यटन मुझेपर्यंत भगवान मनरे मो मन को न मिसई आखिरे मो आखि को न मिसई कान सहित मो कान को न मिसई मो आखि कान नाक चर्म सबुठे गोटे दोष रही ना। तेणु यही मनस्तात्विक अज्ञता रही दूर करिया पड़ो। तापर टेम्पोरल इग्नोरेंस गोटे कालगत अज्ञता। ये काल मध्य अतीत वर्तमान भविष्य ये तो गोटे कालर दृष्टि किंतु आउ गोटे कालर मध्य जे जे काल भीतर को आसीगला कालातीत भगवान जे देश कालर अतीत भगवान हेले तांका मूल स्वरूप मुझे देश कालर अतीत मु देश काल भीतर को आसीगली माने मते देश कालर फास भीतर पड़िली ता माने मु गोटे मते निर्दिष्ट गोटे फर्मा भितर पकई दिगला। तेणु मु अनंत कौन असीम कौन से अनुभूति मोर कुआड़े चलीगला मु सीमित और संकीर्ण हो गली। तो यही जो काल भितर जन्म होगा फल मु कालवश तेणु सेटा भी गोटे अज्ञता। अरे मु अनंत चेतनारू आसी किंतु से चेतना को हरई बसिली मु असीम चेतनारू आसी किंतु ये सीमा बंधन में पड़गली। तेणु गोटे कालगत अज्ञता अच्छी। आउ हूँ गोटे चतुर्थ अज्ञता इगोइस्टिक इग्नोरेंस अहंगत। मो अहम माने मु भावुची मु ताठू अलगा अन्य लोकठू मु अलगा अन्य लोकठू मु बड़ कि अन्य लोकठू मु सान। हाँ यही जो मोर जो भेद बुद्धिटा जोटा अहम सृष्टि से मध्य एक अज्ञता। से मते यथार्थ चेतना को केबे मु अहम भितर रहीकि यथार्थ दिव्य चेतना को लाभ करें यहाँ को अतिक्रम कले यहाँ छाड़े जा समर्पित कले जा हम। पंचम अज्ञता हूँ कस्मिक इग्नोरेंस। भगवान हेले विश्वातीत कस्मिक कहले मु विश्व भितर सीना रही किंतु विश्वर ऊर्ध्वे जी विश्व को सृष्टि कर सहित संपर्क रही। तेणु यह एक अज्ञता एवं अज्ञता कहले एक सीमितता जहाँ ही मोर दुख एवं मोर स्वाधीनतार परिपंथी। आउ गोटे हूँ प्रैक्टिकल इग्नोरेंस व्यावहारिक अज्ञता। अरे मु जेते कथा जानी कौन हम काम कला बेलू पुणी भूली गली पुणी गोटे पुरातन अभ्यास ता गतर पड़गली। से अरे मु भाविली मु रागिवा कथा नुह मोर एमती अहम रहा कथा नुह किंतु काम कला बेलू छड़ा आसी जाऊँगी। तेणु ये गोटे अभ्यासगत व्यावहारिक अज्ञता गोटे अच्छी। शेष अज्ञता हूँ मौलिक अज्ञता। जेबेठू मु भगवान को विच्छिन्न हेली मु अलगा हो गली जे जा बापठू अलगा हो गला
बा गछरू ता पत्रटा खसी पड़ा आउ मूल पत्र भली शागुआ होइक रहिबो कि से दुर्बल हो गला। तेणु ये मौलिक अज्ञता गोटे अच्छे। तेणु ये अज्ञता गुड़ाक दूर नहला पर्यंत मु मुक्त हे केमती रोगमुक्त बा हे केमती। तो यही कथाटा को तेरे जहाँ हो एपाई स्वयं भगवान अवतार रूपे आसिकी सजाड़ुंट आम रास्ता निर्माण करुँच। एवं विशेषकर श्री अरविंद जोगरे मन प्राण शरीर को जहाँ अतीत जोगरे त्याग करी कहीं अपूर्ण अपरा प्रकृति कबलित बोली एटा को त्याग करी आत्मा को धरिक मुक्ति निर्माण आड़ को चली जाते बा इतर लोक ऊर्ध लोक जोटे साकेत गोलोक वैकुंठ कैलाश सेठिक चली जाते साधना द्वारा। यहाँ जीवाटा एमती नुहे जे मन इच्छा जो इच्छा कर उड़ीजी केते कौन साधना कले एवं से सब जगत भगवान जो निर्दिष्ट अवतार अच्छा जो निर्दिष्ट स्वरूप अच्छी से कृपा कले एवं तांको धारे साधना कले मुझे पाइबी ना। तबे जहाँ हो किंतु ये पृथ्वी रे रही ये पृथ्वीटा मध्य भगवान सृष्टि ये पृथ्वी मध्य जड़े देवी एवं तांकर बाह्य रूपटा हूँ तांकर माने चमड़ा भली किंतु भितरे जड़े मु गत किदिन है सब विभिन्न साधक मान जो इंटरव्यू हो पठाऊँ से आगुर आम आश्रम प्रद्योत दा बोली जड़े थे ट्रस्टी से बहुत दिन धरिक इंजीनियर थे सेंट्रल गवर्नमेंट रे थे से चीफ इंजीनियर होकर रिटायर करे बहुत भाव में से माँ को साहाय्य कर पैसा पत्र आकार से इंजीनियरिंग कैरियर रे से गंगा नदी उपरे गोटे पोल तांको करने थिला से पोलटा कहीं कर समस्ते फेल मारी गंगा खाई जाए हाँ गंगा तो गोटे चिरस्रोता नदी और केते कौन माने केते बन्या केते कौन सब कथा से कौन से पोल से तिष्टि पारे ना जो या से दायित्व दिगला आगु समस्ते फेल मारी ये आसिक माँ को जनइले माँ कहले अरे गंगा को अनुमति नहीं गंगा जड़े देवी से देवी को प्रार्थना कर अनुमति नहीं हाँ माँ आशीर्वाद देले किंतु कहले गंगा को अनुमति नहीं माने गंगा को प्रार्थना कर से गंगा आराधना कर जहाँ हो सेमती से पूजा पाठ कले तापर से ब्रिज तैयारी सक्सेसफुल है समस्ते तो भितर कथा जानी ना समस्ते बहुत प्रशंसा कले अरे समस्ते हारी जाइए आपटा कले मैंने केते बड़ इंजीनियर एवं केते बड़ कामटा कले सी कहले ना ना एटा मु करनी सब माँ कर सब कहते। तो ये कथाटा हूँ जे आमे जोटा को जमी बाहर बाहर देखुँ सबुटा यहाँ हूँ गोटे जड़ रूपटा को जड़ जगतटा को देखुँ या पश्चात गोटे देवता मान जगत गोटे अधिदैव अच्छी आहरी सूक्ष्म सत्ता महाजागतिक सत्ता शक्ति माने अच्छा सेटा साधना द्वारा सूक्ष्म दृष्टि खोलिले अंतर्दृष्टि खोलिले जड़े तांको सहित संपर्क रखिपार एवं पुणी तार पश्चात अध्यात्म स्वरूप रे भगवान तांकर दिव्य स्वरूप रे विबद्ध अच्छा। तेणु ये जो परस्त पर परस्त आहरी उत्कृष्टर उत्कृष्टतर सूक्ष्म सूक्ष्मतर ये सब जगत जोगी मान साधक मान द्वारा यहाँ दुष्ट हुए साधारण लोकटा देखिपारे ना किंतु सीमाश्रीर जोग हूँ जे पृथ्वी रे रहीकि पृथ्वी रे भगवान को पूर्ण भाव में केमती प्रकट करहब यहाँ गोटे नूतन से श्री अरविंद कहले से दिव्य पद्म जे पंकरे फुटब ना तेणु आत्मा रूपक पद्म शरीर रूपक ये जो बर्तमान से सीना पंकिल भली अच्छी सी फुटीगले जदि शरीर प्रत्येक जीवकोश पद्म फुटिला आउ पंक कौटी रही कि सबु जिनसर वर्ण बदलीगला सबु जिनस रूप बदलीगला तार सुगंध बदलीगला विन्यास बदलीगला सबू रंग रंगीला एवं सबू सत्य शुभ सुंदर परिणत हम आ पंक गुणटा रही रूपांतरित हो रूपांतरित मन प्राण शरीर में भगवत प्राप्ति यहाँ हूँ सीमा श्रीकर जोग अति अद्भुत आईपाई भगवान आसिक साधना करुँच भगवान आग निजे उदाहरण होकर अवतार हिसाब से आसिक सी प्रथम मनुष्यर समस्त कष्टा को निज मन प्राण शरीर में नहीं साधना द्वारा जमी गोटे सुनारी
जमी सुना को आउटाऊँ विभिन्न गहना गांठी तैयारी करुच्छे बा जमी विभिन्न प्रकार धातु निष्कासन एवं खनिज पत्थरटा को तरलैकरी से पुणी जमीका असल धातुटा को जमी से निष्कासित करा जाउछि सेमिति स्वयं भगवान अवतार हिसाब से आसिकी सीए ये पार्थिव चेतना ये शरीर मन प्राण या ग्रहण करी या भितर प्रवेश करी यार सब गंठितक कौन अच्छी यार समस्या कौटे अच्छी या भितर केते प्रकार असुर केते प्रकार सत्ता अच्छी समस्त को भेटी भेद करी तांकु पुणी सबू दिव्य सत्तार परिणत करिवार ये जो रूपांतर बा ये जो परिवर्तन दिव्य परिवर्तन ये कार्यटा स्वयं भगवान हाथ को नहीं यहीटा हूँ सीमा श्रीनगर महान अवदान सारा पृथ्वी को यहीटा आम सावित्री महाकाव्यर बुक 6 कैंटो 2 मुझे पाठ करुचे दि वर्ल्ड रिडीमर्स हेवी टास्क जो अवतार आ विशेषकर सीमा श्रीअरविंद जी होती पृथ्वीर परित्राता जे पृथ्वी को रक्षा करने पृथ्वी को दिव्य स्वर्ग आउ स्वर्ग खोजापी कि आमको इतर लोक जो दरकार पड़ोनी इतर स्वर्ग जिते सब साकेत गोलक वैकुंठ ता उपरକୁ जन तप मह सत्य सबू ये ओह्लै आसवे सबू ये जमी रामचंद्र सिंहासन आरोहण बेलू सबू भारत वर्षर सबू मुख्य ऋषि मैंने आ सूक्ष्म देवता माने समस्त उपस्थित थे ना आ ठीक से भाई ये आम भितर जो अंतरात्मा जो अंतर्ज्योति ये जो अंतर्यामी जो विष्णु आम समस्त भितर आत्मा स्वरूप अच्छा तांकर अभिषेक ये हम यही पृथ्वी तांकर अभिषेक हम तेणु यही अभिषेक रे यही अभिषेक करने जो बाधा विघ्न अच्छी सी जमीका से कौन से महिरावण जमी रामचंद्र को लेकर पाताल को नहीं जाइला वर्तमान आम आम भितर थिबा आत्मा रूपक राम को महिरावण माने नहींकि पाताल भितर पुरैची से पातालटा को स्वर्ग में परिणत करा अरे जो भगवान रे भगवान जहाँ तो स्पर्श करेंगे अरे जी अहल्या को जे कारण करें आउ से भगवान चाहिए सी पातालटा को स्वर्ग कहीं न करें पातालटा पाताल है कौन पे ना से असुर गुड़ाक अदिव सत्ता गुड़ाक बा अंधकार शक्ति गुड़ाक से राजत्व करुँच से भगवान आसीजे बा से अंधकार शक्ति मानकर जदि बदल दिज्व तांकु जदि ओहो गोटे जगार से माने आमर कोरापुटर बंडावाला अच्छा से मैंने सब हेले माने उलग्न अच्छा कि असभ्य अच्छा तांकु जदि सिमती शिक्षा देकी बा तांकु सिमती बुद्धिवृत्ति परिवर्तन आनिक जदि सभ्य कर दिगला तांकु जदि आर्य कर दिगला आहुरी तांकु जदि दिव्य कर दिगला से सब तो देवता हो गले कहीं सबू समस्ते भगवान ठू अलग होकर छिंडी पड़ी अदिव्य हो जाइए असुर हो जाइए पुणी सहित जोड़ीदे प्रकृति बदलईदे पुणी से देवता हो यही कार्यटा हूँ सीमा श्रेणीकर जोग अद्भुत जोग प्राचीन कौन सी जोग पंथार यही लक्ष्य ना कि यही धारा ना कि ये सफलता लाभ कर बरं समस्ते ये फेल मारिक पृथ्वीटा को मिथ्या माया कहीकि ऊर्ध्व लोक को अपसरी जाइए समस्ते नुहे जो साधक मैंने जो मैंने तीव्र तपस्या मान कठिन तपस्या कर भाँ किसी लोक काम ये सफलता हासिल कर तो मुझे पाठ करी एठी ही रु आरंभ होता ही कहले से वर्ल्ड रिडीमर से पृथ्वीर परित्राता से अवतार पुरुष से सत्यवान आम भितर जे आत्मा से सत्यवान भगवान कलिजुग पर सत्यजुग आसूसी तेणु ये भगवान का ना हूँ सत्यवान जे सत्य वास करते से सत्यवान जहाँ सत्य अच्छी से सत्यवान एवं सी हेले सत्यर स्वामी ही मस्ट कॉल लाइट इनटू इट्स डार्क एबिज्म आमे जो नर्क भितर जो गह्वर भितर तमसार जो गह्वर भितर पड़ीचु ना ये भीतर को सी आलोक नहीं आसे मोटा आ गोटे गोटे व्याख्या करनी पढ़ी जाऊे सावित्री हूँ मंत्र आउ जो भाई भाव जो भाव इंग्राजी लिखाई यहाँ समस्ते शुणिले से मंत्रर आलोक प्रवेश कले जड़े तार
गुह्य अर्थ बुझिपार he must call light into its dark abysm, else never can truth conquer matter's sleep, and all earth look into the eyes of God. All things obscure, his knowledge must relume. All things perverse, his powers must unnut. He must pass to the other shore of falsehood sea. He must enter to the world's dark to bring their light. The heart of evil must be bared to his eyes. He must learn to cosmic dark necessity, its right and its dire roots in nature's soil. He must know the thought that moves the demon act, and he must know the thought that moves the demon act and justifies the titan's erring pride, and the falsehood lurking in art's crooked dreams. He must enter the eternity's night and know God's darkness as he knows his sun. For this he must go down into the pit. For this he must invade the dolorous vasts, imperishable and wise and infinite. He still must travel hell and the world to save. Into the eternal light he shall emerge, on borders of the meeting of all worlds. There, on the verge of nature's summit steps, the secret law of each thing is fulfilled. All contraries heal their long dissidence. There meet and clasp the eternal opposites. Their pain becomes a violent, fiery joy. Evil turns back to its original good, and sorrow lies upon the breasts of bliss. She has learned to weep glad tears of happiness. Her gaze is charged with a wistful ecstasy. Then shall be ended here the law of pain. Earth shall be made a home of heaven's light. A sear heaven burn shall lodge in human breasts. The superconscious beam shall touch men's eyes, and the truth-conscious world come down to earth, invading matter with the Spirit's ray, awaking its silence to immortal thoughts, awaking the dumb head to the living word. This mortal life shall house eternity's bliss. The body's self taste immortality. Then shall the world Redeemer's task be done. অতি মন্ত্রময় এবং এতে শক্তিময় মন্ত্রময় এসব শব্দ জ্যোতির্ময় শক্তিশাଳୀ ଏବଂ ସର୍ବଜୟୀ ଏଇଭଳି ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାରଦଙ୍କ ମୁଖରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସତ୍ୟବାନ ଏଇଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ସେ ନର୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, ଏଥିରେ ବିମର୍ଷ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟତି ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନା, ଏ କଥା ତ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏ କଥା ଘଟିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏ କଥା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାନ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ଯିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ ସାରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମୃତତ୍ୱର ଶାରୀରିକ ଅମୃତତ୍ୱ
शारीरिक अमरत्व एवं पृथ्वी पृष्ठ दिव्य जीवन ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏ କଥା ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ କଥା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ସୀମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଏ ଆଫୋରିଜିମରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଘଟିବ ଏବଂ ଏ ଆଫୋରିଜିମରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଆମେ କେଉଁ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ମୁଁ ଶେଷରେ ପୁଣି ସେ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରି ଆଜିର ଏଇ ଆମର ଶ୍ରୀଙ୍କର କାରିକା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ। Aphorism number 134. When thou art able to see how necessary is suffering to final delight, failure to utter effectiveness, and retardation to the lust rapidity, then thou mayst begin to understand something, however faintly or dimly, of God's working. ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସକାଶେ ବିଫଳତା ଏବଂ କ୍ଷିପ୍ରତା ସକାଶେ ଶ୍ଳଥ ଗତିର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ କଥା ଦେଖିପାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଯେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମାନ୍ଦା ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମଧାରା ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ଏ ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ହାର୍ଭାର୍ଡ କି କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜରୁ ଆସିବନି। ଯେତେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଥା ସେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ଏବଂ ଏ ଆଫୋରିଜମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେଇଠୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି। Aphorism 135. All disease is a means towards some new joy of health. All evil and pain a turning of nature for some more intense bliss and good. All death an opening on the widest immortality. Why and how this should be so is God's secret, which only the soul purified of egoism can penetrate. ଜଣେ ସାଧକ କେବଳ ଏହାର ଗୁମର ବୁଝିପାରିବ, ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ନଲେଜ୍ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତାର ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ପଢ଼ୁଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କୌଣସି ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭୋଗ ଏବଂ ବେଦନା କୌଣସି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ବିମଳାନନ୍ଦ ବା ପରମ ସୁଖ ଓ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଅପରିସୀମ ଅମରତା ଦିଗରେ ଦ୍ୱାରୋଦ୍ଘାଟନ। କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବପର ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋପନ ରହସ୍ୟ, ଯାହା ଭେଦ କରିପାରିବ କେବଳ ମାତ୍ର ଅହଂ ବିମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। Aphorism 136. Why is the mind or thy body in pain? Because thy soul behind the veil wishes for the pain or takes delight in it. If thou wilt and perseverest in thy will, thou canst impose the spirit's law of unmixed delight on thy lower members. ଯେମିତି ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଛି ସେମିତି ପରା ପ୍ରକୃତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପଡ଼ୁଛି, ତୁମ ମନ ବା କଳେବର କାହିଁକି ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ? କାରଣ ପର୍ଦ୍ଦା ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସିଏ ଏବଂ ବେଦନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ସିଏ ଏ ବେଦନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଅବିମିଶ୍ର ପରମ ସୁଖ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଏବଂ ସେ ସଂକଳ୍ପରେ ରହିବ ଅଟଳ, ଯେଉଁଟାକି ମାଆ କହିଛନ୍ତି ଫିକ୍ସଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଫେଲିଂ ଆସ୍ପିରେସନ୍, ବା ଏଠି ସଂକଳ୍ପ କହିଲେ ସେ ୱିଲ୍। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଏବଂ ସେ ସଂକଳ୍ପରେ ରହିବ ଅଟଳ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ନିମ୍ନତର
अंग सब उपरे चैतन्यर अविमिश्र परम सुखर विधान जारी करि पारिबो। Aphorism 137 There is no iron or ineffusible law that is given contact shall create pain or pleasure. It is the way the soul meets the wrath or pressure of Brahma upon the members from outside them that determines either reaction. कौन से एक संजोग वे तो वेदना नतुवा हर्ष विधान करिबा एमिति कौन से लौह दृढ़ अलंघनीय विधान नाही। तुम अंग प्रत्यंग बाहर आसुथिबा ब्रह्मर चाप और बेग को तुम आत्मा किपरि ग्रहण करुछि तुम प्रतिक्रिया ताहारी द्वारा निरूपित होता है। हर्ष की विषाद एवं तुम्हें चाहिए हर्ष विषाद ये द्वैत भाव रही चिरंतन आनंद सचिदानंद को तुम्हें अनुभव करिपार एवं तांकर विधान को या पर आरोप करिपार एवं तुम संकल्प शक्ति द्वारा तुम्हें यहाँ को जय करिपार। आज ये आमर मुख्य प्रसंग आज एतिक आमर आलोचना कार्यक्रम शेष है। वंदे मातरम।